मुबारक हो तमाम अहले वतन को, मुबारक हो। पाकिस्तान में और उसके मज़ाफ़ात में मार्शल लॉ का चांद नज़र आ चुका है। जो थोड़ा बहुत भी डेमोक्रेसी का ड्रामा बच चुका था पाकिस्तान में, वो ड्रामा हो चुका है ख़त्म, पर्दा हो गया है फाश। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है। तरमीम इज़ द बज़वर्ड आजकल। उसमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत है, वैसे तो मुलाज़मत लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इतने बड़े ओहदे के लिए, वो 3 साल से 5 साल कर दी है। और 5 साल के बाद 5 साल की एक और एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो माशाल्लाह से हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर के 10 साल पूरे हो जाएं। तो पीपीपी और पीएमएलएन ने जो जो इल्ज़ामात लगाए कि पीटीआई करना चाहती है, वो ख़ुद वही कर रहे हैं। मैं उनके इल्ज़ामात में सच्चाई मान लेता हूँ कि पीटीआई भी यही चाहते थे, पर पीडीएम ने तो ये करके दिखा दिया ना। इसकी पॉलिटिक्स समझना तो बहुत आसान है। पीपीपी पीएमएलएन के लिए ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की नहीं, ये उनके लिटरल सर्वाइवल की जंग है। देखें, इमरान खान की जो पोजीशन है कि मैं जब बाहर आया तो मैं नवाज शरीफ को भी फांसी लगा दूंगा, जनरल आसिम मुनीर को भी फांसी लगा दूंगा, जरदारी को भी फांसी लगा दूंगा। तो बाकी सब देखते हैं कि भाई तू जब पावर में था तूने कुछ काम वाम तो किया नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाला और हम वहाँ मर रहे थे। तो वहाँ से अगर हम बाहर आए हैं अब तो, तब तो हमने कुछ किया भी नहीं था तुम्हारे ख़िलाफ़, अब जब हमने ये कर दिया तो तब तुम क्या ही करोगे। तो उनकी तो वो पॉलिटिकल कैपिटल का सोच ही नहीं रहे, उनका तो लिटरल सर्वाइवल एट स्टेक है। अगेन, मैं इसको सही गलत नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये ज़ियाउल हक को भी लगता था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर बाहर आ गया तो इसने तो मुझे सड़कों पे टांगना है, घसीटना है। अगर ये वापस प्राइम मिनिस्टर बन गया और ये जितना पॉपुलर है ये बन जाएगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसको फांसी देने के अलावा, बिकॉज़ एक कब्र है और 2 आदमी हैं, या तो ये जाएगा या तो मैं जाएगा। तो ऑब्वियसली सबको पता है मेरी राय उस बारे में। मैं ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ हूँ, ज़ियाउल हक के डिसीजन के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पॉलिटिकल जो स्टेक्स थे वो यही थे। तो उसी तरह अब जो पॉलिटिकल स्टेक्स हैं वो यही हैं कि सर्वाइवल की जंग है। उन्होंने सोचा, जो हमारी पीडीएम की जमातें हैं, कि भाई हमारा सर्वाइवल जनरल आसिम मुनीर के साथ जुड़ा हुआ है। 5 साल देने हैं, 10 साल देने हैं, आइन में तरमीम करनी है, जो बोलो सरकार हम तैयार। हमने सज्जाद अली का गाना था बस भाई बस चीफ साहब, हमने उसको 10 भाई 10 चीफ साहब कर दिया है। 10 साल देंगे चीफ साहब। इसमें आप सबको पता है मेरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या रहा है। मेरी नज़र में अगर आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हराना है तो वो साथ मिलकर होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं करेंगे, साथ बैठने में बिलीव ही नहीं करेंगे, तो फिर और क्या होगा। तो फॉर पीडीएम अगेन नॉट सपोर्टिंग एनालाइजिंग, एनालिसिस और ख्वाहिशात में फ़र्क समझा करें। यही फ़र्क है हम में और यूथ ट्यूबर्स में। फॉर पीडीएम उनके लिए बड़ा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पीटीआई जो है वो आपको जो बेचा जाएगा वो ये है, जिसमें कुछ सदाकत भी है कि एक फैशिस्ट पार्टी है, ये आएगी तो केओस हो जाएगा। तो हमारा प्राइमरी जो गोल है वो पीटीआई का एराडिकेशन है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भाड़ में जाए, उसके लिए पार्लियामेंट भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, ये आदमी ना आए वापस, क्योंकि ये आ गया तो इसने हमें लटका देना है। यही जो थोड़ा बहुत स्प्लिट है, यही या तो डेस्परेशन आप जिसको कहें पीडीएम की जमातों की, उसकी वजह से हमने ये डेस्परेशन देखी 26वीं आईनी तरमीम में भी, कि भाई कुछ वीडियोस आई जिस तरह लाया गया था कुछ सेनेटर्स को। अख्तर मेंगल की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको किडनैप किया गया था, पीटीआई के कुछ लोग तोड़े गए। तो वो जो एक डेस्परेशन थी, साथ ही साथ अभी जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक और, या मुनीब अख्तर ने मिलकर एक और लेटर लिखा है। ये जो पॉलिटिशियंस को तो हम तारीख़ में गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी ज़रा आईने में देखें कि काजी फ़ायज़ी सा हों, साकिब निसार हों, मंसूर अली शाह हो, बात वही है, बात सच है। यू डोंट लीक लेटर्स इन पब्लिक टू द प्रेस फॉर लीगल प्रिंसिपल्स, फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू डू इट फॉर पर्सनल पब्लिसिटी, यू डू इट फॉर पॉलिटिक्स। तो जुडिशरी जितना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है, उस चीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज़ भी किया है, बर्बाद भी किया है, तोड़ा भी है। और उसी तरह की सुप्रीम कोर्ट में हमें पेटी पॉलिटिक्स नज़र आ रही हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में हमें नज़र आई हैं। अगेन, अगर इन थ्योरी बात करें, आप सबको मेरी राय पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में यकीन करता हूँ। जो इलेक्टेड लोग होते हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहे,
जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनका हक है। हमने जो वीडियो की सदफ़ अज़ीज़ की किताब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन पाकिस्तान, उसमें हमने आपको 1947 से दिखाया है किस तरह जुडिशल ओवर रीच ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिस तरह जुडिशल एक्टिविज़म ने हमें बर्बाद किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का लव फॉर द कैमरा है, इफ्तिखार चौधरी का जुडिशल एक्टिविज़म है, साकिब निसार का हर जगह कैमरा ले जाकर, और ये तब से सुप्रीम कोर्ट जजेस को बड़ा पसंद है, हमारी तस्वीरें आए मीडिया में, उस चीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद किया है। तो इन थ्योरी द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, पार्लियामेंट putting checks and balances on the judiciary, do I have a problem with that? No, in fact I think it's necessary, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों का जुडिशल एक्टिविज़म रहा है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी रही है, उसको कंट्रोल करना, कर्ब करना, सुओ मोटो पावर्स को डिफ़ाइन करना, लिमिट करना नेसेसरी है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हमें लगता है पार्लियामेंटेरियंस दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, तो जो चीज़ पार्लियामेंटेरियंस करें हमें बुरी लगती है, और हमें लगता है जुडिशरी तो जन्नती है। जबकि लाइक आई सेड, हमारी जुडिशरी का रोल रहा है, अगर तो हम कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस बिक जाएंगे, मिलिट्री के कहने पे करेंगे, तो सिर्फ जुडिशरी ने क्या किया है? इतने सालों हमारी जुडिशरी ने मिलिट्री की कूस को लेजिटिमाइज नहीं किया, नहीं बिके। यू कांट रियली मेक लॉज अकॉर्डिंग टू दैट। यही सारा 63A का जो डिस्कशन है ये इतना पॉइंटलेस इसलिए है कि जी इससे हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। 2007 से 2017 तक भी 63A की यही इंटरप्रिटेशन थी। हुई हॉर्स ट्रेडिंग? नहीं हुई। आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उमर अता बंदियाल के जजमेंट से पहले बस सड़कों पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, सारी पार्लियामेंट चल ही नहीं रही थी, एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी फॉर्म हो रही थी ना, जो हाइब्रिड रजीम लाने के लिए आपने बर्बाद की। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के जब फैसला दिया जाता है, जिस तरह उमर अता बंदियाल ने किया, जो कोई भी लॉयर वर्थ देयर सॉल्ट विल आर्ग्यू गलत था, कॉन्स्टिट्यूशन की गलत इंटरप्रिटेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने की कोशिश की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम नहीं है, उसने पोलिटिसाइज़ किया, काम बर्बाद किया। तो अगर तो आप अभी भी इस डिल्यूजन में रहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हकीकी आज़ादी, सच और हक के लिए खड़ा हुआ है और आपके लिए लड़ है, मैं आपको एक प्लॉट बेचना चाहता हूँ, 2 करोड़ की डील है, बहुत सॉलिड। कायदे आज़म का जो मज़ार है ना, वो प्राइवेटाइज़ करिए गवर्नमेंट, मेरे पास पेपर हैं, 2 करोड़ मेरे अकाउंट में डालो, मैं आपके नाम वो ज़मीन करना चाहता हूँ। इसमें देखें, अगर हम प्रिटेंड करते हैं PTI खड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, क्यों काजी फैज़ ईसा को जहाँ वो जा रहे हैं जलील किया जा रहा है, और बेवकूफ़ाना बातें करते हैं ना। PTI के सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई अब अवाम में जाएंगे ये लोग, इतना कुछ बुरा करके तो यही होगा। तो अवाम में इमरान खान गए थे तो उनको गोली लग गई थी। हम भी यही बात करें कि अब अवाम में इमरान खान जाएंगे इतना कुछ गलत करके तो लोग तो गोलियां मारेंगे ना, लोग तो जूते मारेंगे ना। सो बिकॉज इट्स हैपनिंग टू समबडी यू डोंट लाइक, आप हर तरह की बेवकूफ़ाना, भले वो ब्लास्फेमी हो, भले वो कोई कत्ल कर दे कल उनको, आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं खड़ा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर ये बातें करूँगा, सच बताऊँगा आपको, 2017 से 2022 तक पाकिस्तान किस तरह बर्बाद हुआ, हाइब्रिड रजीम आई, तो आप लोग सीख पा हो जाएंगे, क्योंकि आप सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप वर्चू सिग्नल करना चाहते हैं। ये PTI सपोर्टर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रिटेंड करना चाहते हैं कि आप लोग सच और हक पे खड़े हैं। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं ताकि आपके दिल को सुकून मिले, और जब तक मैं 2022 तक आऊँ आप वीडियो बंद करके सो जाएँ और आप सिर्फ पिछले 2 साल की कहानियाँ सुन लें। अगर इनमें कुछ बातें रेपिटेशन होंगी तो माजरत के साथ ये आखिरी दफ़ा आप मेरे RR सुन लें। इसको आप मेरी एक पॉलिटिकल ट्रीटीज समझें, इसको आप मेरी एक किताब समझें कि यार पिछले कुछ सालों में जो हुआ, इफ़ आई वाज टू राइट अ बुक अंडरस्टैंडिंग द हाइब्रिड रजीम और पाकिस्तान स्लिप इनटू मार्शल लॉ, वो ये वीडियो है। इसमें मेरी पोजीशन पिछले 5 साल से बड़ी कंसिस्टेंट रही है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है PTI PPP और PMLN में। ये एलीट स्टेटस को पार्टीज़ हैं, जो आप देख रहे हैं वो एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ प्लेड आउट इन द पास्ट 5 years। इट्स pretty much undeniable that this is what is happening। अगर लोगों को अब तक हकीकी आज़ादी का चूरन अच्छा लगता है, टू स्लीप बेटर एट नाइट, तो रहें, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। भाई कोई वजह है ना कि इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर अपनी पहली ही स्पीच में PTI सपोर्टर्स का ब्रेन स्कैन दिखाया था। खैर एक तरफ PTI सपोर्टर्स की गालियाँ हैं, दूसरी तरफ काली वीगो है, तो बीच में पिसने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप अभी इंतज़ार 14 की वीडियो देखें तो ही क्लियरली लुक स्कार्ड बाय दैट एक्सपीरियंस, राइट। तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ लॉयर गायब हो जाते हैं, सेनेटर उठा लिए जाते हैं, जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं, किसी को नहीं पता कौन मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, कहाँ है। ऐसे मुल्क में वीगो मुझे मार करने की कोई ज़रूरत नहीं।
पर फिर भी हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेकर ये एक आखिरी वीडियो बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 2024। मैंने ट्वीट किया है कि कल जो एक्सटेंशन दे रहे थे आज जेल में, आज जो एक्सटेंशन दे रहे हैं वो कल जेल में जाएंगे। अगेन मैं बार बार चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज और नुआंस इसलिए देता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएँ। लोग बस वो टीम वाली बात है ना कि उन्होंने एक टीम चूज़ कर ली है, तो जो चीज़ उनको लगता है कि हमारी टीम के अगेंस्ट जा रही है वो उसको बुरा भला बोलेंगे, वो उसको गालियाँ देंगे। लेकिन जो लोग समझदार मुझे सुनते हैं, आप तारीख़ को देखें, तारीख़ को समझें। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं तारीख से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पॉप क्विज समझें फॉर पीपल हु वॉच माय वीडियोस रेगुलरली। अयूब खान को किसने उतारा? डॉक्टर इल्हान नाज आए थे, उनसे मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि डिड इट हैपन एट द बैरल ऑफ द गन और नॉट? इट वाज याह्या खान। वेदर इट वाज एट द बैरल ऑफ द गन और नॉट, इट वाज याह्या खान। हुसैन हक्कानी की अगर किताब पढ़ें हम, जिस पे हमने एक सीरीज़ भी की है, तो आपसे सवाल ये है कि याह्या खान ने क्यों पावर छोड़ी? क्योंकि उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं दे रिफ्यूज़ टू फॉलो हिज कमांड्स। ज़िया-उल हक का जहाज़ किसने गिराया? मुशर्रफ के ख़िलाफ़ किसने मूवमेंट चलाई? जनरल बाजवा के टैक्स सर्किट्स किसने लीक किए? 2022 में जो हुआ उस पर हमारे उस टाइम पे बड़ी मूवमेंट्स हैं, बड़ी वीडियोज़ हैं कि कौन किसके ख़िलाफ़ एक अपॉइंटमेंट में के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। तो एक जो इंस्टीट्यूशन है हमारी मिलिट्री का, उसमें भी अंदर से प्रेशर्स आते हैं। जब एक चीफ़ ओवरस्टेज हिज वेलकम और लोगों का जो चांस है, जो उनको लगता है कि यार हमारा हक बनता है, अब हमारी बारी है, वो जब आप खा रहे हैं तो एक अंदर से भी रिजेंटमेंट आती है। और फिर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको भी सिग्नल्स दिए जाते हैं। यही हुआ जो बार बार आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंड आई वाज लाइक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट। यही वजह है ना कि इमरान खान कहते हैं 2022 में मुझे जनरल बाजवा ने निकाला, लेकिन उसके बाद एक्टिवली कैंपेन करते हैं कि आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दें। कहते हैं मैंने असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व की जनरल बाजवा के कहने पर, तो ही स्टिल क्लूडिंग विद जनरल बाजवा आफ्टर ही क्लेम्स जनरल बाजवा रिमूव्ड हिम। ही इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद और रावलपिंडी एट द बेहेस्ट ऑफ समबडी फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। अगर अभी जनरल फैज़ कोर्ट मार्शल हो रहे हैं तो आप खुद सोचें ना कि 9th में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी या पीटीआई के साथ उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर पीटीआई एक्टिवली कैंपेन कर रही है कि जनरल फैज़ बन जाए, जनरल आसिम मुनीर ना बने, तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट है, इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना। एक पोजीशन के लिए कई दावेदार हैं। जनरल बाजवा को लगा मैं केओस लाकर, सिस्टम को थोड़ा हिलाकर, वापस इमरान खान को लाकर उस केओस का फ़ायदा उठाकर एक्सटेंशन ले लूँगा। जनरल फैज़ को लगा कि मैं मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करके, केओस क्रिएट करके, 9th में जैसी चीज़ें करवा कर आ जाऊँगा पावर में। तो ये एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। तो जिस तरह इमरान खान को लगता था कि अब तो हम 10 साल तक आ गए और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे अलावा, तो वो चॉइस आपको पता चल गई ना। तो अगर उनके इरादे थे कि जनरल बाजवा आएंगे, फिर जनरल फैज़ आएंगे, 10 साल का प्लान है, तो अब भी जो लोग 10 साल का प्लान बना रहे हैं वो ये सीखें कि आप लोग तो 10-10 साल के प्लान बनाते हैं, बट दे डोंट प्ले आउट लाइक यू प्लान इट। 10 साल के प्लान से अपने ही इदारे से रिजेंटमेंट आती है, पुश बैक आता है। वो प्रॉबेबली सून तो नहीं आएगा, जब पहली एक्सटेंशन का मामला आएगा तब इट माइट प्ले आउट। तो इन द शॉर्ट रन स्टेबिलिटी है, बट अगर मैं हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहें आप लोग तो हिस्ट्री देखें। जिन जिन लोगों को लगता था कि वो 20-20 साल 30-30 साल आए हैं, 10-10 साल आए हैं, इट डिडंट प्ले आउट लाइक दे वांटेड टू। मुशर्रफ वांटेड टू स्टे ऑन प्रेसिडेंट, याह्या खान वांटेड टू स्टे ऑन प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई एक पोजीशन बी ऑल एंड एंड ऑल होती है। इवन इफ इन द मोमेंट यू फील दैट वे, व्हाट थिंग्स माइट हैपन माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्लान देम। कुरान भी कहता है दैट यू ऑल मेक योर प्लान्स बट गॉड इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। ऑन द फ्लिप साइड, जो यूथ ट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको इतना टाइम बेवकूफ़ बनाया, एक साहब हैं जो बार बार पोस्ट करते रहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए मुझे मुफ्त इंटर्न्स चाहिए, मुफ्त ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, और लोग करते हैं, लोग उनको पैसे भी देते हैं, लोग उनका घर भी चलाते हैं। ISI से पैसे ले लेके एस्टैब्लिशमेंट आउट्स ने दुबई अमेरिका में भी घर बना लिए हैं। जिन्होंने आपको हर महीने वादा किया अगस्त में आवे ही आवे, सितंबर में आवे ही आवे, अक्टूबर में तो खान बाहर है,
जो आपको इस तरह की फैंटेसीज बेचते हैं कि रात को इस्टेब्लिशमेंट के लोग के खान के गिरगिराने लगे कि खान आ जा। आई एम श्योर पीटीआई सपोर्टर्स अगर अभी रात है 6 नवंबर की, तो ट्रंप और हैरिस के इलेक्शन में भी वो सोच रहे होंगे कि जीतेगा तो खान ही, ऐज जान लो वो जीत चुका है। क्या बोलेंगे आप इनको? अब जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, ये जो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े थे सारे, क्या मिला इनको? नाउ लेट्स प्ले आउट अगेन। मेरे कोई ज़राए नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मैं तारीख़ का एक स्टूडेंट हूँ। जो चीज़ सामने है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा जी, पहले गेम थ्योरी करें, पहले करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चलिए करंट कर लेते हैं। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, आईएमएफ आ चुका है, दुनिया भर में ऑयल सस्ती हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है, एससीओ सक्सेसफुली हो चुका है, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके रिश्ते हमारी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेम पेज पे है, चीफ जस्टिस नया लग चुका है। थ्रेट है क्या करंट गवर्नमेंट को? आई कांट सी अनलेस एक्सटर्नली कुछ दुनिया बहुत ही बदल जाए, कुछ वॉर छिड़ जाए, कुछ हो जाए। अभी उज़ैर यूनुस आए हुए थे, उन्होंने भी समझाया कि यार जो लोग ये हर चीज़ पे आप लोग ना यू जस्ट हैंग योर हैट ऑन इट, कि भाई चीफ जस्टिस नया आएगा पहले दिन खान को बाहर करेगा, ट्रंप आएगा पहले दिन खान को बाहर करेगा। ऐसा नहीं होता है यार। ये जो लोग आपको इस तरह की डिल्यूजन्स और इल्यूजन्स बेचते हैं अपना घर चलाने के लिए, क्यों आप इनके झूठ मान कर हर दफ़ा डिसअपॉइंट होते हैं, फिर उनको सुनना शुरू कर देते हैं? सो नथिंग मेजर सीम्स टू चेंज अनलेस कुछ इंटरनल एक्सटर्नल केओस हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो। मेरी नज़र में पिछले 2 साल में गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं रही जितनी अभी है। क्या ही चैलेंज है उनको? आई कांट सी एनीथिंग राइट। जो बार बार इमरान खान एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी कौम जाग चुकी है, सड़कों पे आएगी, वो पीटीआई सपोर्टर्स ने दिखा दिया कि भाई हम में नहीं है ये कि हम सड़कों पे आएँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन करें, हम में ये नहीं है पॉसिबिलिटी। तो क्या होगा इस मुल्क में जिसकी वजह से सिस्टम जो है या करंट सिस्टम जो चेंज हो? मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब प्ले आउट करें पॉसिबिलिटीज़ कि यार जो लोग कहते हैं खान को 4 दफ़ा डील ऑफर हुई, उसने फेंक दी उठाकर, क्या डील ऑफर हुई होगी? लेट्स लुक एट थिंग्स। सबको पता है इमरान खान रिलायबल नहीं है, सबको पता है इमरान खान ट्रस्टवर्दी नहीं है, सबको पता है इमरान खान केओस पर रिलाई करते हैं। अच्छा, तो क्या डील ऑफर हुई होगी? आई एम श्योर ये डील ऑफर हुई होगी कि आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप जेल से बाहर आ जाएंगे, आप पार्लियामेंट में आके बैठें, गुड बॉय बिहेव करें, करंट सेटअप को चलने दें। जब 1-2 साल में आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी अगले सेटअप से, अगली इलेक्शन से पहले या थोड़ा अर्ली इलेक्शन करा के आपको ले आएंगे, अगर आप बिहेव करते हैं अगले 2-3 साल। अच्छा जी, आप सड़कों पर आएँ, आप नवाज शरीफ को गालियाँ दें, आप जरदारी को गालियाँ दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा नाम आपके मुँह से नहीं आएगा, हमारे जो इशूज़ हैं उन पर आप बात नहीं करेंगे। तो ये डील तो नहीं हुई ना। आई एम श्योर ये डील ऑफ़र हुई होगी। ये डील्स अगर ऑफ़र हुई हैं और इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया, ये तो डील नहीं हुई। एग्ज़ाइल की डील नहीं ऑफ़र हुई होगी, वो सबको पता है कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला है, और उज़ैर यूनुस ने भी लास्ट पॉडकास्ट में अच्छा बोला कि इस्टेब्लिशमेंट को मसला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इशू। लोकल अखबार, लोकल मीडिया तो कंट्रोल्ड है, जब इंटरनेशनल मीडिया में आता है, जब यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास होता है, वो चुपता है। तो ये बेवकूफ़ हैं कि खान को यूके भेज दें, खान को यूएस भेज दें। इसने तो यहाँ नहीं चुप रहना, ये वहाँ जाके क्या चुप रहेगा? वहाँ जाके तो ये इंटरव्यू दे देकर मिट्टी पलीत कर देगा इन लोगों की, तो वो एग्जाइल ऑफर कर ही नहीं सकते। फ्रॉम खान्स पोजिशन, ही इफ़ हिज पोजिशन इज़ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ कल, और ये जो करंट सेटअप है इनको गायब करो और मुझे प्राइम मिनिस्टर ले आओ, तो मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। अगेन लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। जब से इमरान खान जेल गए हैं, महीना नहीं तो हर 2 महीने उनकी बात, और जेल से पहले भी, मैं मिलिट्री से बात करना चाहता हूँ, मेरा तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, हमने कमेटी बना दी है इनसे बात करने के लिए, पीटीआई के लीडर्स इनसे बात करते रहते हैं ऑन खान्स बिहाफ। तो खान तो डेस्परेट है ना एक डील के लिए, खान तो डेस्परेट है कि यार किसी तरह मुझे बाहर करो। दैट बीइंग सेड, ऑफ कोर्स खान इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि यार मेरी, उसकी तो सियासत ही दफन हो जाएगी ना अगर वो पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मान के बैठ जाए। वो नहीं कर सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। ही वुड रादर वेट इट आउट देन डू दैट। व्हाट खान वांट्स इज़ प्राइम मिनिस्टरशिप या अ प्रॉमिस कि यार 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जैसे भी बना देंगे, उसमें तुम धरने कर लो, जो भी कर लो,
वो इस्टेब्लिशमेंट उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डिफरेंस है, ये नुआंस है जो बहुत लोग सिंपलिस्टिक बात करते हैं, डील डील डील। डिस्कशंस हो रहे होंगे, नेगोशिएशंस हो रही होंगी। कोई भी मेरे ख्याल से इतना बेवकूफ़ नहीं है पाकिस्तान में जिसको लगे कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीटीआई's पोजीशन है कि बुशरा बीबी किसी अंडरस्टैंडिंग या डील के तहत बाहर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये पाकिस्तान है, इस तरह ये चीज़ें नहीं होती यहाँ पर इस मुल्क में। अली अमीन गंडापुर जब डी चौक गए थे और पीटीआई सपोर्टर्स को छोड़कर गायब हो गए थे, उस पर हमने उस टाइम भी वीडियोस बनाई थी। सबको पता है कि कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई ना कोई तो डील होगी। जो पीटीआई सपोर्टर्स वक्त डी चौक पे थे उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या बोला वो आप सब जानते हैं। एट दिस पॉइंट मोस्ट पीटीआई सपोर्टर्स थिंक दैट अली अमीन गंडापुर इज़ प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट एंड मैनी पीपल इन पीटीआई हु आर डूइंग दैट। कोई वजह है ना कि ख़ास बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, फैसल चौधरी जा सकते हैं इमरान खान से मिलने, बाकी लोग नहीं जा सकते। रऊफ़ हसन, फवाद चौधरी एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं सबको पता है। सलमान अकरम राजा एक बात बोलते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी बात बोलते हैं, बैरिस्टर गौहर पहले बोलते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 26वीं आईनी तरमीम में जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, हम फुली सपोर्ट करते हैं लेकिन हम वोट नहीं देंगे। फिर बाद में आके पॉलिटिक्स करते हैं, बट उसको पास भी होने देते हैं खामोशी से, ज़्यादा उसकी दरार नहीं डालते। एससीओ को भी पीसफुली होने देते हैं। पीटीआई कुछ भी नहीं करता। जो थोड़ा बहुत स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स होती हैं उसमें पीटीआई के कुछ लोग या सपोर्टर्स ने उसको एम्पलीफाई किया होगा, उसमें आग डाली होगी, उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की होगी, बट ओवरऑल पाकिस्तान में पीसफुली एससीओ हो जाता है। एंड अगेन लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। इमरान खान उस टाइम खामोश कर दिए जाते हैं, उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो चीज़ें एससीओ को डिस्टेबलाइज कर सकते थे उनको सीन से गायब किया। बाकी पीटीआई लीडर सारे बाहर हैं, उन्होंने एससीओ नहीं डिस्टेबलाइज की। तो यानी इमरान खान वांटेड एससीओ डिस्टेबलाइज, पीटीआई डिड नॉट। व्हाई डिड दे नॉट? तो कोई ना कोई डील, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है जिसकी वजह से एक प्रोविंस में पीटीआई इन पावर है। अब आपकी नज़र में ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो खान से गद्दारी कर रहे हैं और खान ऐसा नहीं है, मान लें आप ये, वो भी आपका डिलूजन एक दिन टूट जाएगा। कोई वजह है ना कि पीटीआई की नज़र में भी वो शक से देखते हैं एक दूसरे को। शाह महमूद कुरैशी जेल में है फिर भी उनको शक से देखा जा रहा है। जैद कुरैशी कहाँ गायब थे, शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मेरी बगत होती थी। तो जो इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के बारे में कह चुके हैं, तो कैसे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर डील ऑफ़र करेंगे? क्या ही ऑफ़र करेंगे मुझे आप बता देना। और इसका अगर फ्लिप साइड भी देख लें, क्या चीज़ है जो करंट गवर्नमेंट ने नहीं दी जो खान दे सकता है हैंडसम होने के अलावा? मतलब पंजाबी में कहते हैं लम्बे ही पै गए हैं ना, वोट को इज़्ज़त दो, बूट को इज़्ज़त दो बन गया है एट दिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि ये पीपीपी पीएमएलएन ये तरमीम पास कर देगी कि हमारा फर्स्ट बॉर्न मिलिट्री के पास जाएगा। सब कुछ ही तो उन्होंने दे दिया। मतलब पीडीएम तो तुलसी की तरह आई है कि दरवाज़ा खुला और टुटुन टुटुन टुन सभी कर लो ना, जो आपको चाहिए कबूल है, कबूल है, कबूल है बाय डिफ़ॉल्ट। तो पीटीआई ऐसा क्या दे सकती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो ये गवर्नमेंट नहीं दे रही? पॉलिटिकल कवर भी दे रही है, पीछे से सब कुछ हो भी रहा है, जो वो चाहते हैं वो चीज़ पास भी हो जाती है। व्हाट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो विन 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 है। ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं समझ रहा, ये पीटीआई के सारे लीडर्स भी समझ रहे हैं। इसीलिए पीटीआई जाकर इमरान खान को समझा रही है कि भाई स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी कोई चीज़ होती है। हम सिर्फ हारे हैं, हर जंग, हर मैदान हम पिछले कुछ साल हारे हैं। ये पीटीआई एडमिट नहीं कर सकती। अगेन हमारे हिटलर पे, फैशिज्म पे सीरीज़ देखें, फैशिस्ट कभी मान नहीं सकते कि वो हारे। उनको हर चीज़ में जीत चाहिए। इसलिए आप सारा पीटीआई प्रोपेगेंडा क्या देखेंगे, असल में तो ये खान की टेक्निक थी, असल में तो ये जीत गया है। इवन जब IMF आए थे लोगों खान ने अप्रूव किया, इसलिए प्रेसिडेंट अलवी उसके बस जो बेचना है ना आपको वो बेच देते हैं। अच्छा जी, पीडीएम पर आ जाते हैं, क्योंकि पीटीआई सपोर्टर्स ऑलरेडी गालियां देना शुरू हो गए हैं कमेंट्स में। 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम डिस्कस करें, हमने 2 वीडियोस बना दी हैं सलाउद्दीन अहमद के साथ। जो पहली वीडियो की थी जब पहला ड्राफ्ट आया था जो ज़्यादा ड्रकोनियन था, उसको तो हमने खुलकर काफ़ी जलील किया। उस ड्राफ्ट को जब दूसरा भी आया उसको भी हमने डिस्कस किया। अगेन मेरी फ़िलासफ़ी आप लोग सब जानते हैं, मैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में यकीन रखता हूँ, मैं जुडिशल ओवरसाइट पे वीडियो बना चुका हूँ। दैट बीइंग सेड, आई डू थिंक कि 26वीं आईनी तरमीम गोज़ टू फार। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगेन कंसेप्चुअली अगर हम बात करें क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो,
क्या उस कॉन्सेप्ट से मुझे मसला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मसला। लेकिन जितना पार्लियामेंट का रद्दो मतलब नहीं दखल है उसमें, उस चीज़ से मुझे मसला है कि यार पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, ठीक है, पर अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एसेंशली पार्लियामेंट के अंडर आ गई है, माते आ गई है, इज दैट राइट? उस चीज़ से मुझे मसला है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बिल्कुल ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंट्रोल करें। इसी तरह क्या मुझे मसला है इन थ्योरी कि जी 3 जजेस के नाम जाएं, 4 जजेस के नाम जाएं, उसमें से पार्लियामेंट सेलेक्ट करें? नहीं, कंसेप्चुअली मुझे इससे मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इतनी बदनीयती से किया गया है, स्पेसिफिकली जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पीटीआई के हैं। ख्वाजा हाफिज़ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली बोला, सजेस्टिंग टूवर्ड्स मंसूर अली शाह के इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोला हुआ था कि अक्टूबर में खान बाहर आ जाएगा। अब उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट लेट्स से उन्होंने ये सुना है। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, राइट रॉन्ग सच झूठ पे नहीं जाए, पर्सपेक्टिव देखें ना, सोच देखें। फ्रॉम पीडीएम्स पर्सपेक्टिव जस्टिस मंसूर अली शाह एक पीटीआई के जज हैं, उन्होंने जो जजमेंट्स भी आए हैं पीटीआई के फेवर में, तो इन्होंने तो जब अपने दोस्तों को वादा किया हुआ है कि बाहर आएगा, तो पीडीएम के जज पार्टीज़ ने फैसला किया कि भाई ये तो नहीं बन सकता, ऐसी की तैसी जो भी हो जाए। तो क्योंकि उन्होंने इस बदनीयती से लॉ पास किया है, इट्स पॉइंटलेस टू डिस्कस वेदर इज सीनियरिटी प्रिंसिपल इज़ गुड और बैड। ये सलमान अकरम राजा की भी पुरानी ट्वीट्स हैं अगेंस्ट द सीनियरिटी प्रिंसिपल। ये सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो नॉट नेसेसरीली एक बेडरॉक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, लेकिन जिस तरह से बदनीयती से एक इंसान को रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम में इसको लाया गया और पास किया गया, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ एग्जीक्यूटिव ओवररीच है। अगर मैंने 1947 से जुडिशल ओवररीच को क्रिटिसाइज़ किया है और अभी भी मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो जुडिशल ओवररीच हुई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जुडिशरी पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर जुडिशरी पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स ये भी कहती है कि पार्लियामेंट जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस रख सकता है। कई टीवी के एंकर्स हैं जो उसको एक ही तरफ देखते हैं, बिकॉज इन आर आइडिया पॉलिटिशियंस आर बैड, जजेस आर गुड। तारीख देखें, जजेस की तारीख देखें, मिलिट्री के साथ मिलकर जजेस ने धज्जियाँ उड़ाई हैं अवाम की, पॉलिटिशियंस की। मिलिट्री गवर्नमेंट्स को लेजिटिमाइज़ किया है, उनके अंडर सर्व किया है, उनको सलूट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं मिलिट्री गवर्नमेंट्स, मिलिट्री कूस को जस्टिफाई करने के लिए। तो जब ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स होती है, हमेशा मैंने देखा है कि अक्सर टीवी पर सिर्फ एक तरफ बात की जाती है कि भाई जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो पार्लियामेंट पे ओवरसाइट करेगी। सर फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का होल कॉन्सेप्ट ही ये है कि द ऑफिस की जो एपिसोड है जिसमें वो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ हो रहा होता है, एवरीबडी कीप्स ईच अदर इन चेक। जिस तरह हमारा ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तसव्वुर है, हमने जुडिशरी को ऊपर कर दिया, तो उसको वापस बैलेंस में लाने की ज़रूरत थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक इक्वल पोजीशन में हो इन कीपिंग अ चेक एंड बैलेंस ऑन ईच अदर। जुडिशरी ने अपने आप को इस एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के चेक एंड बैलेंस से ऊपर कर दिया था पिछले कुछ सालों में, तो इधर बैलेंस करने की ज़रूरत थी। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया है। उसकी अगर आप एविडेंस मांगना चाहें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एविडेंस के बारे बात ना करूँ, अगर हम कहते हैं बर्गर शेख रशीद फैसल वाडा जो हैं वो उनके गले में लता मंगेशकर की जगह कहीं और की आवाज़ बोलती है, तो उनकी जो पोजीशंस रही हैं, उन्होंने तो ये भी थ्रेटन किया हुआ है कि गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी अगर इनसे 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हो रही। तो अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी 26वीं आईनी तरमीम पास करना, उनके कहने पर की गई, और जिस तरह से की गई, लोगों को उठाया गया या गायब किया गया या प्रेशराइज़ किया गया या पार्टी बदलवाई गई। अगेन 63A जजमेंट से मेरा कोई इशू नहीं है। हम समझते हैं कि हम लॉज पास करके कॉन्स्टिट्यूशन बदल के मिलिट्री के ओवर नहीं कर सकते ना आप। अगर आपको लगता है कि जी 63A में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उससे हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी और पार्लियामेंटेरियंस नहीं ख़रीद सकेंगे, तो जजेस को ख़रीदना आप कैसे रोकोगे? कल आप ये लॉज नहीं बना सकते कि यार ये चीज़ बंद हो जाएगी। जब आपके यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाकई सही मायनों में हो, वाकई सही मायनों में कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ये मसले मसाइल नहीं होते। पर हर कोई सुपरमैन बनने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाकर उससे बाहर जाकर अपनी तरफ से एक सेल्फ सेंस ऑफ जस्टिस करना शुरू हो जाए तो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो
In theory, I don't have a problem with parliamentary oversight. In theory, I don't have a problem with the executive keeping a check and balance on the judiciary. Practically, what has happened is PDM, PPP, and PMLN have completely laid down in front of the establishment. They have done the establishment's bidding. They have curbed the independence of the judiciary. Constitutional bench को जिस तरह तश्कील देना है, जिस तरह कंट्रोल करना है, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मेरी नज़र में इतना एक्सीड होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसके जो विंग्स हैं उसको क्लिप किया जाता है. सीनियरिटी प्रिंसिपल इन जनरल, आई एम नॉट मैरिड टू द आइडिया, आई एम ओपन टू द डिस्कशन कि आप मेरिट पे करें, सीनियरिटी प्रिंसिपल ना हो, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ उसको देखें, कोई मसला नहीं. इन प्रिंसिपल प्रैक्टिकली जिस तरह किया गया है उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि आपने एक पर्सन स्पेसिफिक जो आपको लगता था कि पीटीआई के फेवर में होगा, पीटीआई सपोर्टर है, उसको रोकने के लिए आपने किया है, बदनीयती से किया है, बददियानती से किया है, इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ. तो मार्शल लॉ जिस तरह मैं कहता हूँ एक दिन में नहीं आता, 7 साल का एक सफ़र है. हाउ वी स्लिप्ड इनटू फैशिज्म, उस पर भी मेरी एक वीडियो है. जुडिशरी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, ठीक है जी. फिर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर बढ़ा दिया, तो क्या चीज़ के ख़िलाफ़ हो सकती है? प्रोटेस्ट हो सकती है, पीटीआई के प्रोटेस्टर्स हों, पीटीएम के प्रोटेस्टर्स हों, मारंग बलोच हो, सिंध रवादारी मार्च हो, उन पे आप कर्ब डाउन करके डंडे मार कर उसको कंट्रोल कर लेते हैं. यही चीज़ पीटीआई के दौर में भी हो रही थी. पीटीएम बलोच जो हैं उनको मारा जा रहा था, उठाया जा रहा था, पीटीआई डिड नॉट गिव अप. और अभी के जो यूथ ट्यूबर्स हैं जो प्रिटेंड करते हैं हम अलम बरदार हैं, इमरान रियाज खान का क्या बोलते थे कि भाई बलोच लोग मिसिंग होते हैं तो किसी वजह से होंगे ना, कोई वजह होगी ना मिसिंग, ऐसे थोड़े ना मिसिंग हो जाते हैं. तो फिर जब इमरान रियाज खान मिसिंग हुए, हम भी यही बोलें किसी वजह से मिसिंग हुए होंगे ना. इनफैक्ट मुझे पीटीआई के सपोर्टर्स गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं. इमरान रियाज खान जब मिसिंग थे, मैंने बोला भाई पाकिस्तान के जो सारे जर्नलिस्ट हैं को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए कि यार हम नहीं रिपोर्ट करेंगे जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे इमरान रियाज खान को. अगेन मेरे ख्याल से इमरान रियाज खान 99% जब उन्होंने मुँह खोला है बकवास की है. आई डोंट एग्री विद द थिंग ही सेज, ही लाइज. स्टेट के वो एजेंट थे, एस्टैब्लिशमेंट के वो टाउट थे. नूर मुकद्दम के केस में उन्होंने नूर मुकद्दम पे इल्ज़ाम लगाया. इतने घटिया इंसान है वो. क्या इसका मतलब इनको मिसिंग हो जाना चाहिए? नहीं. अब इन्हें बिल्कुल बेकसूर आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यानी किसी को वैसे ही दिल किया, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, उसको उठाकर ले गए. साथ ही साथ ये जो सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, इमरान रियाज खान ने टीवी के लिए ड्रामे करने के लिए जब वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बोल नहीं सकते, वो मारंग बलोच के सामने हाथ भी जोड़ लिए, लेकिन कितने वीडियोस बनाए उन्होंने बलोच कॉज पे, कितना सपोर्ट किया है. नहीं, पीटीआई वाले नहीं टच करते पीटीएम को या बलोच इशू को, क्योंकि उनको पता है ये इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइंस हैं और कल को इन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट के गोदी में वापस आना है. क्या मैं बोलता हूँ बताओ भाई, पीटीआई का नेशनल एंथम क्या है? गोदी लो गोदी लो गोदी लो. हमने वीडियो बनाई है, हमने पीटीआई वर्सेस पीटीएम भी वीडियो बनाई. अली अमीन गंडापुर जब मंजूर पश्तीन के साथ खड़े हुए, हमने उस चीज़ को भी सपोर्ट किया है. PTI supporters will not, PTI यूथ ट्यूबर्स विल नॉट, इवन अमेरिका में बैठे हैं, कभी उनका एजेंडा फॉरवर्ड हो जाए तो वो कर लेंगे, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो पीटीएम वाले मारे जाएंगे, पीडीएम की गवर्नमेंट हो तो पीटीएम वाले मारे जाएंगे. पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो अली वज़ीर जेल में थे, आज पीटीएम की गवर्नमेंट है तो अली वज़ीर जेल में है. जो लोग हाई हॉर्स लेते हैं, अली अमीन गंडापुर जब डी चौक आए और गायब हो गए, हमने उस पर वीडियो बनाई. अली अमीन गंडापुर जब मिसिंग थे 1 महीना पहले, हमने उस पर वीडियो बनाई. 1 महीना पहले मेरी वीडियो भी आई थी, हाउ पाकिस्तान है स्लिप्ड इनटू फैशिज्म. क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं 2017 से 2022 की बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ. मैं बार बार कहता हूँ यार, एक दिन में नहीं होता. डैम को तोड़ा जाता है, पीस बाय पीस तोड़ा जाता है. लोग बस चाहते हैं कि आप एक तरफ मटलिंगिंग करें. भाई यार, अगर मैं कहता हूँ कि चलें एक डैम में 100 ईंटें होनी चाहिए, जब 2008 से 2017 हमने 40 ईंटें लगा दी थी, हम 60 और ईंटें लगा सकते थे, तो जी 20 ईंटें तोड़ दी पीटीआई ने, तो फिर वो जो कमज़ोर स्ट्रक्चर रहता था, 20 ईंटें क्या ही खड़ी होंगी, वो पीडीएम ने आके तोड़ दी. तो सब बराबर के शरीक हुए ना इस डिस्ट्रक्शन में. मुझे पीटीआई सपोर्टर सच बताएं, कल को पीटीआई इन पावर आ जाती है, अभी जो लीडर्स हैं पीपीपी के, पीएमएलएन के, ये जेल में जाते हैं, इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, इनके पार्टी वर्कर्स को उठाया जाता है, आप लोग सड़कों पे आएंगे? नहीं, आप लोग भंगड़े डालेंगे. तो हमें गालियां देने से पहले अपना माजी देखें आप लोग. जो लोग जनरल बाजवा को बाप बोलते थे, जो मुझे गालियां देते थे, इस्टेब्लिशमेंट
के ख़िलाफ़ बोलने पर। 5 साल से मैं तो ये बातें कर रहा हूँ ना। इमरान खान के सपोर्टर बोलते हैं हमारी आंखें खुल गई। ये वही बात है कि फ़िरोज़ खान की नई नई शादी हुई है, 2 साल बाद अगर उनकी बीवी आकर बोलें कि यार मुझे नहीं पता था फ़िरोज़ खान ऐसा है, मेरी तो आंखें खुल गई, बाकी लोग तो ये बोलेंगे भाई हमें तो पता था यार। वही इमरान खान का हाल है कि वो फ़िरोज़ खान की, वो तो कोई 17वीं बीवी बने हैं, पूरी तारीख को पता है कि फ़िरोज़ खान क्या करेगा। तो आपकी आंखें आप खुली हैं ना, हम तो 5 साल से कंसिस्टेंटली मैं वही बातें कर रहा हूँ। तब भी आप लोग गालियाँ देते थे, अब भी आप लोग गालियाँ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्प्लिट है जो हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, जुडिशरी में भी आपने देखा है, काजी फायजीसा को आप गालियाँ देते हैं क्योंकि आपको नहीं पसंद, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट को नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक पीटीआई मैसेज दे रही है कि भाई हमारे खिलाफ जजमेंट दोगे तो हम ये करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे हम कुत्ते छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट अगर आप किताब पढ़ें, फ्लैग जो है, जो पीटीआई का पूरा एक ऑनलाइन इकोसिस्टम है कि उनके ख़िलाफ़ कोई जाए तो उस पर गालियाँ और ट्रोल्स छोड़ देते हैं ये लोग, और पीटीआई सपोर्टर्स टारगेट करके इनको बोलते हैं कि इनको गालियाँ दो, इनको अटैक करो। इवन जब मोहसिन दावर को गोली लगी तो शहबाज गिल ने डॉग विसल किया कि भाई इसको गालियाँ दो। ये होता है कंट्रोल मैकेनिज़्म। ये भी एक फैशिस्ट ट्रेट है। अगेन लोग बोलेंगे आप पीटीआई के फैशिज्म, भाई फैशिज्म के लिए तुलसी की तरह दरवाजे पीपीपी पीएमएलएन ने खोल दिए हैं। बोथ थिंग्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। प्लीज़ इतने बेवकूफ़ मत बने कि चीज़ों को आप सिर्फ बाइनरी में देखें, काला सफ़ेद नहीं होता। मोस्ट थिंग्स आर ग्रे। मुझे एस्टैब्लिशमेंट आउट बोलने से पहले ज़रा काम तो देखें ना। मेरा मुबारक सानी का जजमेंट हो, टीएलपी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो, रेप कल्चर हो, कितनी चीज़ों पे हमने ये वीडियोस बनाई हैं। जो यूथ ट्यूबर्स हैं वो नहीं वीडियो बनाते। अगर तुम्हें यही आइडिया होता कि पैसा कमाओ, छापो, पार्टी करो, पीटीएम हो, बीएलए हो, मुबारक सानी जजमेंट तक मैंने वीडियो बना दी। सारे वो इश्यूज़ हैं जिस पर डायरेक्ट सरतन से जुदा है। तो मैं पागल हूँ कि मैंने ये सब किया है, 5 साल मेहनत की है, वो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो मैं बोलूँ कि यार मैं तो बिक चुका हूँ, मैं तो सेल आउट हूँ, मेरे तो लिफाफे भी आते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें जला दूँगा। और किया भी मैंने इसलिए है ना आपकी नज़र में, लेकिन मैं वो सब जलाने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के जो असली इश्यूज़ हैं जिसमें सब की फटती है बात करने पे, उस पर वीडियोज़ बनाकर। पागल हूँ मैं, मत कोई सेंस बना लिया करें। इस तरह की इंडिपेंडेंट वॉइसेस मेरी तरह की बहुत ज़रूरी होती है। यही दुनिया भर की आप लोगों ने गालियाँ असद तूर को दी, आज असद तूर को आप लोग हीरो मानते हैं। यही दुनिया भर की गालियाँ आपने ईमान मज़ारी को दी, आज आप ईमान मज़ारी को हीरो मानते हैं। जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें। मैनी इशूज़ आई डिसएग्री विद असद तूर, मैनी इशूज़ आई डिसएग्री विद सैयद मुज़म्मिल शाह, मैनी इशूज़ आई डिसएग्री विद ईमान मज़ारी। दिस इज़ फाइन, बट आई नो ये लोग सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अपनी सोच रखते हैं। इशूज़ पर डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान सेल आउट है या कोई आदमी टाउट है। ऐसी वॉइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि डैम जो है ना वो ब्रिक बाय ब्रिक टूटता है। इसीलिए मैं सिलसिला 2017 से शुरू करता हूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप और फैशिज़म को रोक सकती हैं। अवामी सपोर्ट, अवामी प्रोटेस्ट। पीटीआई के दौर में आपने पीटीएम स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च तक पे सेडिशन चार्जेस लगाए, औरत मार्च पे ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए। तो जो स्टूडेंट मूवमेंट्स, अवामी मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट थी, उनको आपने टांगें तोड़ दी उनकी। पीडीएम ने भी आकर यही किया। इन सब के साथ कोई खासा सरप्राइजिंगली राना सनाउल्लाह आ गए थे औरत मार्च की सपोर्ट में, विच वाज आई वाज लाइक व्हाट टाइमलाइन इज़ दिस। खैर, फिर न्यूज़ मीडिया, डॉन जियो आपने बर्बाद कर दिए। 2 इंडिपेंडेंट इदारे मिलिट्री के कहने पर, वो डॉन लीक्स का इशू हो, हामिद मीर को गोलियां मारने का इशू हो, आपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया, मीडिया को वीकन किया। अगेन पीडीएम ने आके मीडिया को आज़ाद नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि उन लोगों ने आज़ाद किया, मीडिया उसी तरह कंट्रोल्ड है। पर सिलसिला देखें ना, तसलसल देखें कि यार डेग्रेडेशन 7 साल में किस तरह हुई है। उसी तरह इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं। पीटीआई के दौर में उनको उठाया गया, फिर माशाल्लाह पिछले कुछ सालों में तो जितना उठाया गया है उसको तो शायद कंपेयर भी करना मुश्किल होगा पीटीआई के दौर से। यस, पीटीआई के दौर में इमरान खान प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर थे दुनिया भर के, मीडिया पूरा का पूरा कंट्रोल था, लोगों को उठाया जा रहा था। पर एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा लोगों को चुभता है। बलूचिस्तान में तो उतने ही लोग उठाए जा रहे हैं जो पहले भी उठाए जा रहे थे, अभी भी उठाए जा रहे थे। मेन स्ट्रीम पाकिस्तान डज़ नॉट केयर अबाउट बलूचिस्तान, बट मे बी इन लाहौर, इस्लामाबाद ज़्यादा उठाया गया है, इसलिए जो
cities that our media cares about, cities that our elite care about, उधर लोगों को ज़्यादा चुभ रहा है और उधर जेन्युइनली ज़्यादा ज़्यादती भी हो रही है, की जा रही है। मैं 2 साल से क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ यार कि पीटीआई सपोर्टर्स को उठाना, गायब करना, वेदर दैट्स ऑन ट्विटर, गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप आवाम को फियर में डाल रहे हो, सिविल राइट्स मूवमेंट्स को दबा रहे हो, मीडिया को दबा रहे हो, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल में डाल रहे हो, उनकी टांगें तोड़ रहे हो, उनको डेथ रो पर डाल रहे हो, उनको कभी हेरोइन में अरेस्ट करके, कभी डेथ रो में डालकर फांसी का थ्रेट दे रहे हो। तो क्या चीज़ें हैं जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ स्टैंड करेंगी? यही चीज़ें हैं ना, यही सोसाइटी बनती है। तो वो आपने 2017 से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू की। जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। साकिब निसार तो उनकी जेब में आ गए थे, वो फिर भी आ सकते हैं। तो अब जब ये इदारे वीकन हो गए थे तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इनको बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ करके सारी पावर टेक ओवर कर लेने में, और ये खुले दरवाजे तुलसी की तरह पीपीपी पीएमएलएन ने किया, उनके बेहस्त पर, उनके लिए एब्सोल्यूटली किया। तो जी एक कोई ज़िम्मेदार नहीं है पाकिस्तान की। अगर आप तारीख भी देखें और पिछले कुछ साल भी देखें, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जो लोग भंगड़े डालते थे, मिठाइयाँ बांटते थे प्राइम मिनिस्टर के गिरने पर, फ्रिजेस खोलते थे, टबों में लेटते थे, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माजी तो देखें आप इन लोगों का। हकदार, ये लोग इक्वल हिस्सेदार हैं इन ब्रिंगिंग अस वेयर वी आर। फ्लिप साइड आप मेरे पिछले 5 साल देखें, बन्नू पे फायरिंग में हमने वीडियो बनाई, टीएलपी पे हमने वीडियो बनाई, बीएलए पे हमने वीडियो बनाई, हर चीज़ पे हम वीडियो बना चुके हैं। 1971 पर हमने वीडियोस बनाई। इमरान खान अभी जागे ना, हम रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़। सर आप प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं की डिक्लासिफाई? तब तो अर्तुगरुल दिखा रहे थे कौम को, तब पढ़ाते ना रहमान कमीशन रिपोर्ट। The reason I'm saying all of this is my work stands, I stand by it। और जितने प्रेशर और जितनी मुश्किलात में मैंने किया है पिछले 5 साल में, जाकर हमारा देखें हर मेजर इवेंट पिछले 5 साल में जो हुआ, मे बी 5 अर्ली हैं और हम इतना नहीं एक्टिव थे, बट एटलीस्ट पिछले 3 साल में हमने उस पर वीडियो बनाई है। हर मुश्किल टॉपिक जिसको नहीं पाकिस्तानी टच करता, जो पॉपुलिस्ट है, जो मुझे पता है कि आवाम से गालियाँ पड़ेंगी, दैट कुड बी एज सिंपल एज मेकिंग अ वीडियो अबाउट जाकिर नाइक, दैट कुड बी एज सिंपल एज जब साहिल अदीम साहब ने पॉडकास्ट की थी, सब ने गालियाँ दी। फिर जैसे जैसे लोगों ने साहिल अदीम को जाना, उन्होंने मुझे बोला कि हम तो तुझे बदमानस समझते थे, तू तो देवता निकला, देवता पर इश्रावल हो गए वो लोग। सारे इश्यूज़ पे हमने बात की, सारा हमने रिस्क लिया। एंड थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ और थोड़ी तारीख आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड यार। अभी 2 महीने जनरल फैज़ का अरेस्ट हुआ, उस पर हमने वीडियो बनाई। उससे पहले हमने डिटेल वीडियो बनाई थी ऑन द रेस टू बिकमिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो पीटीआई लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आए हुए थे, इधर ही इसी स्टूडियो में उनसे बात हुई। उस पर ट्विटर पे भी, यूट्यूब पर भी मुझे यूतिया बोला गया। जब ज़ुबैर उमर आए थे, जो पीएमएलएन के बारे में उस पॉडकास्ट में बातें हुई, उससे पहले बिल्कुल ही साथ फ़रिया अजीज़ आई हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, इंटरनेट फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कर्ब्स हैं, खुलकर हमने बात की। एक और वीडियो भी हमने बनाई थी, हमारे लिए जान आए हुए थे, एक्सपोजिंग स्टेट फैशिज्म। पीडीएम के दौर में हुआ ना, इवन शुरू में जब पीडीएम थी तब भी ज़रार खोड़ो इधर आए हुए थे, और हमने हाउ बैड पीडीएम हैज़ मेस्ड अप उस वक्त एक पॉडकास्ट की हुई थी। तो इवन जब पीडीएम प्रोटेस्ट कर रही थी तब मैं ट्वीट करता था कि भाई ये सिलेक्टेड होने की जंग है, पीडीएम सिलेक्टेड होना चाहती है। फिर जब वो पावर में भी आई तो मैंने बोला सिलेक्टेड करती, मैं आप पे सिलेक्टेड हुई। तो मेरी पोजीशन तो बहुत कंसिस्टेंट रही है। पीटीआई सपोर्टर्स, जस्ट बिकॉज आई डोंट बिलीव इन देयर मसीहा एंड आई डोंट बाउ डाउन लाइक देम, उनको लगता है कि बस एस्टैब्लिशमेंट आउट है, बिका हुआ है, ये वो। मेरी पोजीशन बहुत क्लियर रही है कि पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, ये सब एलीट स्टेटस को पार्टीज़ हैं जो एलीट पाए का हिस्सा चाहती हैं अपने लिए। में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और इन चीज़ों के लिए नहीं खड़ा हुआ। बस ये बात बोलने पर लोग बस पटवारी, जियाला, इस तरह की बेवकूफ़ाना, जाहिलाना बातें करना शुरू हो जाते हैं। और ये पढ़ कर, ये सुन कर मैं तो थक गई हूँ। तो सुन ले सच अपने लीडर के बारे में। एब्सोल्युटली नॉट से मैक्सिन प्लीज़, मैक्सिन का जो सफ़र है सब ने देखा है।
तो आईने में देखें और क्लाउन मेकअप लगाएं जिन लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट की तस्वीरें डाली थी, हकीकी आज़ादी की जंजीरें तोड़ने की तस्वीरें डाली थी। भीख मांग रहा है अमेरिका जाकर, मिलियंस खर्च कर रहा है, आपसे जो फंड रेजिंग की है वो जा रहा है ट्रंप को। ट्रंप जिसने जेरूसलम में इसराइल की एम्बेसी बनाई थी, जो फ़लस्तीनी एज ए इंसल्ट यूज़ करता है, जो कहता है भाई फ़लस्तीन तो हम इसराइल को फुल सपोर्ट करेंगे, जितना डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं किया। पीटीआई यूएसए पैसे दे रही है उस आदमी को क्योंकि उनको लगता है ये खान को वापस ले आएगा। क्या लड़े हम इस सोच से कि एक आदमी ने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की कोशिश की, पूरा मुल्क डिस्टेबलाइज किया, सड़कों पर आया, आप सबको सड़कों पर निकाला, मुल्क को जलील कर दिया ये बोलकर कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था, एक मरासला। कितनी वो आप लोगों ने वो प्रोफाइल पिक्चर रखी, भीखे मांग रहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट की, उसी बाइडेन गवर्नमेंट की, या तो गवर्नमेंट बदल चुकी होती, उन्हीं डेमोक्रेट्स की। आईपैक से जो फंडिंग लेते हैं ब्रैड शर्मन जैसे लोग इसराइल के फेवर में बोलने के लिए, उनको फंडिंग दी जा रही है पीटीआई के फेवर में बोलने के लिए। और जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं वो फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल बोलते हैं ब्रैड शर्मन जैसे लोगों को, उनको पीटीआई पोस्ट करती है डेमोक्रेसी का हीरो बनाकर। और पीटीआई यूएसए के जो यूथ ट्यूबर्स हैं उनके मुंह से एक लफ्ज़, उनके मुंह से क्या, इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि भाई यूएसए का क्या रोल है पैलेस्टाइन की बर्बादी में। वो नहीं बोल सकता, ये मुसलमान उम्मा का लीडर बनना चाहता है, जो दुनिया भर में एंटी अमेरिकन, एंटी इंपीरियलिज्म, जो हम भी हैं, जो पाकिस्तान का लेफ्ट भी है, इमरान खान को एक एंटी इंपीरियलिस्ट हीरो समझते हैं बिकॉज पीटीआई's मैसेजिंग इज़ सो फिनोमिनल अराउंड द वर्ल्ड। उनसे ये सवाल पूछो ना कि भाई खान ने कभी यूएसए का जो रोल है इन आर्मिंग इसराइल टू द टीथ टू डिस्ट्रॉय पैलेस्टाइन कुछ बोला है या कुछ बोलेगा? नहीं, क्योंकि वो मैक्सिन प्लीज ओनली वन स्टेटमेंट मैक्सिन, इस तरह वो एक कांग्रेस वुमन की भीखे मांग रहे हैं और वो आपको लगता है बाइडेन को एब्सोल्युटली नॉट बोलेगा। क्लाउन मेकअप, एब्सोल्यूट क्लाउन मेकअप। वापस पीडीएम के मसले मसाइल पर अगर हम आ जाएं तो 2024 का जो इलेक्शन रिग हुआ, हम उस पर बहुत पॉडकास्ट कर चुके हैं। अगली रात हमारा लाइव आया, एज गुड ए पैनल एज एनी वन, मतलब फसीज़ा का, मुशर्रफ जैदी, रफ़ीउल्लाह काकर, तमकिन, उज़ैर यूनुस और की चाहिए तेनू, फिर अफसा कोमल भी आई जिसका लिटरल थंबनेल है 20 to 25 सीट स्टोलन फ्रॉम पीटीआई। लोग मुझे पीटीएम टाउट बोलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, ये हमने पॉडकास्ट किए हैं। पॉडकास्ट से पहले जबरान नासिर, असद तूर आए थे, क्या ही बातें क्यों, सबको पता है, जाकर देख लें। हाउ पीडीएम 2.0 की सोलो वीडियो भी है मेरी, जिसमें ये पूरा मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ। उससे पहले सलमान अकरम राजा भी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, 1 साल पहले भी मेरी वीडियो है, एक मिलिट्री लॉ इन पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। तो जी क्या ये वीडियोस का फ़ायदा? इनफैक्ट जो मैं आपको बता सकता था, सिखा सकता था, जितना मुझे पता था वो मैं आपको दे चुका हूँ। आई हैव नथिंग मोर टू गिव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि मैं इतना कुछ कह चुका हूँ और समझा चुका हूँ कि आगे जो कुछ होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखें, पीटीआई ने दे मूव्ड हेवंस एंड अर्थ टू गिव जनरल बाजवा एन एक्सटेंशन, दे वर रेडी टू गिव हिम अनदर एक्सटेंशन। PDM has moved heavens and earth to give General Asim Munir an extension and will do so 2-3 years down the line। कब होगी? 5 साल अगर है 2027 में जाकर, वाह, एक्सटेंशन आएगी उनकी, तो वो अगर हुए तब तक हम और आप और पाकिस्तान तो दी जाएगी एक्सटेंशन। इसी तरह इवन जनरल आसिम सलीम बाजवा, सिंस स्लिप ऑफ टंग हो ही गया, उनकी जब करप्शन स्कैंडल पापा जॉन्स आया था, पूरा डिफेंड किया था इमरान खान ने, पूरा उनको सीपैक दे दिया था। तो क्या ही फ़र्क है दोनों पार्टीज़ में? लाइक आई सेड, अली वज़ीर तब भी जेल में थे, अली वज़ीर आज भी जेल में है। पीटीएम मारंग बलोच तब भी दुश्मन थी, पीटीएम मारंग बलोच आज भी दुश्मन है। पीटीएम के लोग तब भी मारे जा रहे थे, आज भी मारे जा रहे थे। तब मुराद सईद पार्लियामेंट में आकर कहते थे कि ये मुल्क के गद्दार हैं। मीडिया तब भी कंट्रोल था। पीका लॉ PMLN ने पास किया, पीटीआई ने उसको बढ़ाया, पीडीएम ने उसको आकर और बढ़ा दिया। तो सर ये बस जंग लड़ रहे हैं कि हम आपके ज़्यादा वफादार हैं। तो इसमें साइड्स लेना, इनके लिए जीना मरना, इनके लिए सड़कों पर निकलना बेवकूफ़ाना है ना। और मुझे लगता है ये पाकिस्तान में लोग इतने बेवकूफ़ हैं नहीं, इसलिए वो भी समझ गए हैं। इसलिए कोई ज़्यादा लोग नहीं, अपार्ट फ्रॉम हार्डकोर पीटीआई सपोर्टर्स, कोई लड़ने मरने के लिए खान के लिए तैयार नहीं है। जो दुनिया भर में बैठे हुए रो रहे होते हैं ट्विटर स्पेसेस में या ट्वीट कर रहे होते हैं, उनमें से कोई पाकिस्तान में आकर खान के लिए नहीं लड़ा। खान के अपने बच्चों ने नहीं प्रोटेस्ट की उसके लिए यार। कहूंगा उसके ऊपर कि कुछ कहने का वक्त नहीं, ये कुछ ना कहो खामोश रहो। वाह, कुछ कहने का वक्त नहीं, ये कुछ ना कहो खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, ए लोगो खामोश रहो।
सच अच्छा पर इसके जलाओ में जहर का है एक प्याला भी। पंजूता साहब, सच अच्छा पर इसके जलाओ में जहर का है एक प्याला भी। पागल हो क्यों नाहक को सुकरात बनो खामोश रहो। उनका ये कहना उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है। सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो खामोश रहो। सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो खामोश रहो। आंखें वाह। मूंद किनारे बैठो मन के रखो बंद किवाड़। आंखें मूंद किनारे बैठो मन मन के रखो बंद किवाड़। इंशा जी लो धागा लो और लब सी लो खामोश रहो। तो जी ये सब अपने पर्सनल मफादात के लिए कर रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो देखिए कैमरा हाथ हिला दे, जोक हो गया आपके साथ। तो जी डिफैक्टो मार्शल लॉ हो चुका है। पीपीपी पीएमएलएन ने वो सब किया जिसका वो इल्ज़ाम लगाते थे कि पीटीआई करेगी। आई एम श्योर पीटीआई होती तो यही सब करती, कल को आएगी तो यही सब करेगी। इसमें अपना सर खपाना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये वीडियोस बनाना, फिर आप लोगों से गालियाँ खाना, नन ऑफ दिस इज़ वर्थ इट। फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं, नन ऑफ दिस इज़ वर्थ इट। और लोगों के साथ जो होता है वो नज़र आता है, नन ऑफ दिस इज़ वर्थ इट। अभी रिसेंटली मेरी तस्वीर पे पीटीआई वालों ने नल्लेला लगा के वायरल कर दिया। मेरे पुराने दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, नापा के स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि हमने उससे तस्वीर देखी, हमारा तो दिल ही रुक गया, आर यू ओके, इज़ दिस वर्थ इट, इज़ दिस वर्क वर्थ द मेंटल हेल्थ ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मी। आप लोग अपने एक आदमी जो आप सबको मरवा दे, अगर अभी कोई डेविल आए खान के जेल में और बोले यार आपके 2 मिलियन सपोर्टर मर जाएंगे, आप अगले दिन प्राइम मिनिस्टर होंगे, कबूल है? बोलेगा हाँ। उस आदमी के लिए आप इतना गिर सकते हैं कि ये सोचे बगैर कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी घर वाले, मेरे भी ख़ानदान वाले, मेरी फैमिली को वो तस्वीर मिलती तो क्या होता। नहीं, आपको तो लगता है ट्रोल हो रहे हैं, ब्रो टेक अ जोक। I am not ready to take your jokes. I think your leader is the worst thing that has happened to Pakistan. That is the fact. That's my opinion. चले fact नहीं तो क्या हुआ, ज़ियाउल जैसे लोग भी आ गए तो maybe it's an exaggeration. Regardless, he was terrible for Pakistan. He destroyed this country, and where we are today, he's played a huge role in that. उस आदमी के लिए 2 मेरी वीडियोस हैं, करप्शन ऑफ इमरान खान, जो सादिक अमीन मानते हैं ना, हिम्मत है तो जाकर देखो और उसको डिनाई करके बताओ फैक्ट्स को। उसके लिए आप लोग दुनिया में लोगों को गालियाँ देते हैं, कुत्तों की तरह गाड़ियों के पीछे भागते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं जहनी मरीज़ भी नहीं कह सकता आपको। तो जी मैं नहीं लड़ना चाहता आप लोगों से। आप लोगों को पसंद है हकीकत टीवी, आप लोगों को पसंद है इमरान रियाज़ खान, आप लोगों को पसंद है बनना, तो बनते रहें, खुशी से बने। मैं ने ठेका नहीं उठाया हुआ पूरे पाकिस्तान का। सो अब ऑप्शन मेरे पास बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो मैं काम करता हूँ पिछले 5 साल से, आई नो आई डिड नॉट बेंड, आई नो आई डिड नॉट सेल आउट। ना मैं झुका, ना मैं रुका, हिम्मत से किया है। आई एम प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी। नाउ द चॉइस इज़ प्रीटी मच क्लियर टू मी कि यार आगे कंटिन्यू करना है तो मौत है, कोई इज्जत नहीं है। तो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, आई नो आई हैव सेड दिस मेनी अ टाइम्स, बट वन डे आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट आई फेस्ड। बट खैर, ये पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं रखा, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, देखें आप लोग। मैंने नहीं करना, ना मुझे शौक़ है। मैं अब व्लॉग्स बना रहा हूँ, अभी मैं मिट्टी गया था उसका व्लॉग आ रहा है। फिर बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं यार। अभी हमने गायनेकोलॉजी पे एक पॉडकास्ट की, प्रेगनेंसी पॉडकास्ट, ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, इस पॉडकास्ट से पता चली। ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई नहीं कर रहा। साथ ही साथ मेरे जो पेट्रन्स हैं पेट्रियन पर, उन्होंने भी बोला कि यार वी मिस द ओल्ड पॉडकास्ट। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि आई मिस द ओल्ड कानिए, द न्यू कानिए। तो मैं भी चाहता हूँ फ़न पॉडकास्ट हो दोस्त यारों के साथ। मैं भी चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पे वीडियोस बनाई जाएं, फ़न पॉडकास्ट की जाएं, वो सब होंगी। जो लोग
गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। डिपेश मोड का गाना है कि words are very unnecessary, they can only do harm, enjoy the silence, so now enjoy the silence. अब नहीं बोलना, इस पर क्यों नहीं बोल रहे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे, मुझे नहीं मरने का शौक़, आप बनाओ यूट्यूब चैनल, आप बोलो, आप करो ये सारा काम, फिर बात करते हैं। आई थिंक मैं इस मुल्क के लिए जितना कुछ कर सकता था, इस मुल्क के लोगों के लिए जितना कुछ कर सकता था, वो मैंने कर दिया है। मैं बुक रिव्यूज़ करूँगा, पुरानी जो किताबें हैं मैंने पढ़ी हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, बोलूँगा आप किताबें पढ़ें। पॉडकास्ट पे गेस्ट बुलाऊँगा जो फ़न होंगे, फ़न पॉडकास्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो हम सब फेस करते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उन पे बात करेंगे। ये पॉलिटिक्स, ये काली वीओ के आगे अपना सर देना, इस काम से हो गई है मेरी बस। ना मेरी मेंटल हेल्थ अब बर्दाश्त करती है, ना मेरी ब्लड प्रेशर अब इसको बर्दाश्त कर सकता है। अब तो डॉक्टरों ने भी मुझे बोल दिया है टीपी बंद कर दो भाई, खुदा का वास्ता है। तो जी, आई नो आई सेड दिस मेनी टाइम्स, बट देन यू कैन सी हाउ हार्ड द स्ट्रगल हैज़ बिन टू क्विट, because I feel like these are important things and TP has occupied a space that is quite unique. I don't think anybody else does these long breakdowns, contextualizes, nuance, history. तो वो ज़रूरी भी लगती हैं मुझे चीज़ें। प्लस मुझे लगता है कि अक्सर हमारा ऐसा जो टेक होता है, जो आपको नहीं मुझे नॉर्मल मेन स्ट्रीम में नज़र आ रहा होता है, यूजली बहुत ही एजेंडा ड्रिवन होता है। लेकिन इट्स नॉट फन। इवन कुछ कमेंट्स के लोगों ने मेरे रिप्लाईज देखे होंगे। क्लियरली इट्स दैट थिंग हैज़ बॉदर्ड मी कि आपने मेरी मरी हुई तस्वीर हर जगह लगा दी है। वो उसके बाद जो मेरे दोस्त और ये वो फ़ोन आया, वो नहीं मैं आइंदा फ़ील करना चाहता। तो इन्जॉय करें। जिन लोगों को चाहिए था कि हम पिक्चर लगाएं, हैंडसम हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, जिन लोगों ने भंगड़े डाले थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर, जिन लोगों ने जनरल बाजवा को अब्बू बोला था, इन्जॉय करें अब मिलिट्री लॉ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में। आपको मिल गया ना चांस हैंडसम होने का, आपका प्राइम मिनिस्टर। नाउ इन्जॉय। व्हाई यू क्राइंग? You wanted this. You just wanted somebody else to be in the grave. You wanted the grave. You wanted a military dictatorship. You wanted fascism. You just don't like the face of the current fascist. You want a different face. You don't want the end of fascism. Enjoy. Enjoy the fascism and enjoy the silence. Shazad out.